तो अगली बड़ी खबर सहारनपुर से है। जनपद के सुंदरपुर शांक भरी मार्ग पर मृतक छात्र के परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक विशाल बीएमएस की पढ़ाई कर रहा था और द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में छात्र था। परिजनों का आरोप है कि छात्रों ने मिलकर उसकी हत्या की है। उन्होंने कॉलेज के ओनर को मौके पर बुलाने और मामले की गंभीर जांच कराने की मांग की। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे और मृतक छात्र के परिवार का समर्थन किया। तो स्थानीय लोग और छात्र समुदाय इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। परिवार का कहना है कि विशाल के साथ अन्य छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने फिलहाल इलाके को सुरक्षित किया हुआ है और मामले की जांच में जुटी है। द्रोणाचार्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। छात्र समुदाय और स्थानीय लोग इस घटना के पीछे की वास्तविकता जानने के लिए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दावा किया गया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना ने केवल परिवार को सदमा नहीं पहुंचाया बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला अब न्यायिक और प्रशासनिक जांच के दायरे में है और समाज की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, सहारनपुर में छात्र की हत्या पर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और लगातार लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या मामला है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जमीनी हकीकत बताना चाहूंगा। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के खुशहालीपुर के मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले एक छात्र की मौत हो जाती है। मौत के बाद जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन जो है आयुर्वेदिक कॉलेज में पहुंचते हैं, जहाँ वो जो है हत्या की कोशिश कर रहा है। कोई कुछ बता रहा है, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि पूरा जो मामला है ये एक्सीडेंटल मामला जानकारी में आया होता, जो स्थानीय प्रशासन की ने जो जानकारी देखी है, जो एक्सीडेंट मामला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन है जो है वो हत्या की साजिश बता रहे हैं कि पहले कई दिनों से उसके साथ रेकिंग चल रही थी। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि आज जब उनको इंसाफ नहीं मिला परिजनों को, तो वो मौके पर पहुंच के उन्होंने जो सड़क पे जाम किया और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार सिर्फ एक ही छात्र नहीं बल्कि कई छात्रों के साथ इस तरीके का शोषण किया जा रहा था, उनको परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया और यही वजह है कि द्रोणाचार्य कॉलेज में छात्र की ये संदिग्ध मौत हुई है। देखिए, अगर बात की जाए संदिग्ध मौत की जो सूचना मिली है, जो प्रशासन ने जो जानकारी दी है, बताया गया कि जो एक्सीडेंट से युवक की मौत हुई है, लेकिन जो सामने जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारे बेटे की हत्या की गई है, उनको न्याय नहीं मिला, तो न्याय नहीं मिलने के बाद वो सड़क पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और इसी बीच में जो है भीम आर्मी जो संगठन है वो भी इसमें शामिल हुआ हो, तब जाकर यहाँ पर एक बड़ा आक्रोश यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जो सुंदरपुर शाकुल मार्ग पर जाम लगा गया, लेकिन आक्रोशित परिजनों का साफ कहना था कि हमारे बेटे को अगर इंसाफ नहीं मिला, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि यह आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, सड़क पर जाम की स्थिति यहाँ पर बन गई थी और भीम आर्मी का समर्थन भी परिवार को लगातार मिल रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को और बड़ा यहाँ पर किया जाएगा और लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। बात की जाए, जिस तरह से भीम आर्मी संगठन ने जिस तरह से यहाँ पर जो है बीच में उनके परिजनों के बीच में पहुंच कर, क्योंकि दलित छात्र के साथ ये हत्या जो आरोप परिजनों ने लगाया कि वो भी दलित परिवार से है, और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, उनको भी जानकारी उनके पास पहुंची है। लेकिन उनके समर्थकों ने और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और मामले को जो है शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन भीम आर्मी संगठन ने इस मामले को जो है तूल दिया है। और बात की जाए कि कॉलेज प्रबंधक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए 200 गिरफ्तारी की मांग की और सड़क पर जिस तरह से जाम शाकुल बाग पर जाम लगा गया
आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। उनके परिजनों को जो है उनसे बात की, उनको समझाया गया, तब जाकर वो शांत हुए। लेकिन आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी वही सुनील, इस पूरे प्रकरण में द्रोणाचार्य कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है? किसी तरह का कोई बयान यहाँ पर सामने आया या इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही हो? देखिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से बात की जाए, जिस तरह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है और परिजनों ने जिस तरह से वहाँ पर जो है पूरा आक्रोशित होकर वहाँ पर हंगामा किया है, लेकिन कॉलेज स्टाफ वहाँ से पहले से ही मौके से फरार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्रबंधक की तरफ से, उनकी तरफ से कोई साफ तौर से जानकारी नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो द्रोणा आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। एक छात्र के साथ पहले भी बेरहमी से उसको पीटा गया है। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि बीएमएस छात्र का विशाली छात्र जो दिल्ली से बिलोंग करता था और बीएमएस की यहाँ पर तैयारी कर रहा था, दिसंबर में इसने यहाँ पे फर्स्ट दिसंबर को उसने एडमिशन किया था। लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाया कि हमारे बच्चे के साथ में जो रैगिंग की जा रही थी उसको उत्पीड़न किया जा था, क्योंकि बताने से भी बिल्कुल जो है परिवार को नहीं, डर की वजह से बता पा रहा था। लेकिन बात की जिस तरह से परिजनों को सोचना है कि हमारे तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तब तक जो सामने जो आरोप जो निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज जो प्रबंधक है वो भी सवालों घेरे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बात की जाए, क्योंकि लापरवाही एक कहेंगे कि कॉलेज में इस तरह की एक घटना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरोपों के सवालों में कहीं ना कहीं कॉलेज भी जो है पूरी तरह से खड़ा है। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर परिजन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, भीम आर्मी का समर्थन भी उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है इनको समझाइश देना, साथ ही साथ इस मामले को सुलझा पाना, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की गई है और क्या कुछ आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है? देखिए, अगर बात की जाए, थाना स्थानीय जो पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। फिलहाल छात्र की मौत को लेकर कॉलेज प्रशासन की भूमिका के सवालों के घेरे में, लेकिन बात की जाए परिजन अभी अपने बेटे को न्याय दिलाने की उम्मीद पर प्रशासन की कार्रवाई पर नजर लगाए बैठे हैं। लेकिन बात की जाए, प्रशासन ने जिस तरह से उनको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो भी आरोपी है, जो भी फरार आरोपी है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर एक कठोर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भीम आर्मी के साथ परिवार ने प्रदर्शन किया है और अपना रोष जाहिर करते हुए ये परिवार नज़र आया है। द्रोणाचार्य कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत से मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। भीम आर्मी के साथ परिवार ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी।